Hello students, welcome to the online studies. In today's session, you are going to learn about your subject social science of standard 6th, chapter number 13, India, Earth surface, climate, vegetation and wildlife. Session 1. This chapter has several sessions. So let's start with the first session with an introduction. India is a country of vast geographical area. We all know this thing. At the same time, it has geographical diversity. That means हमारा जो एरिया है geographical area वो बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारी diversity भी है. The diversity amazes us. The high peaks of Himalayan mountain range in the north are snow covered throughout the year. The Bay of Bengal is in the east, Arabian Sea in the west and Indian Ocean lies in the south of India. So, जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा हम सबको अमेजिंग लगती है वो चीज़. कैसे? जो हाई पिक्स है हिमालयन माउंटेन रेंज का जो कौन से साइड आया है, नॉर्थ साइड, वो हमेशा स्नो से कवर रहता है. एंड देन आफ्टर द बे ऑफ बंगाल विच इज़ इन ईस्ट, Arabian Sea in west and Indian Ocean in south of India. So this all are geographical diversity of our country. The area of India is approx 32.8 lakh square kilometer. It is estimated to be 3214 kilometer from Kashmir in the north to Kanyakumari in the south, and it extends 2933 kilometers from Arunachal in the east to Kutch in Gujarat in the west. जो इंडिया के एरिया है वो अप्रोक्स 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो बहुत ही बड़ा होता है. ठीक है. एंड ईस्ट से लेके वेस्ट तक और नॉर्थ से लेके साउथ तक इसका जो अप्रोक्स है किलोमीटर, दैट इज 3214 किलोमीटर. ये कौन से साइड से है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, दैट इज नॉर्थ टू साउथ. एंड 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है. तो ये हमारा इंडिया है वो इतना बड़ा है इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑल्सो. Different landforms such as long sea coast, high mountain range, river plains, the plateaus and the islands away from the shore are seen here. तो ये सब चीज़ें भी हमें क्या होती है, हमारे इंडिया में जो एरिया है उसके अंदर देखने को मिलती है. The diversity of cultures and language along with the climate and flora that is vegetation attract us. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी है, जैसे इंडियन कल्चर है, लैंग्वेज है, तो ये सब क्या है, डिफ़र है एक दूसरे से और ये चीज़ हमें हमेशा अट्रैक्ट करती है. नाउ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जो हमने फिजिकली इंडिया का डिवीजन किया है जो पार्ट में, वो हम यहाँ पे देखेंगे. Physical divisions are made on the basis of Earth's surface. The Himalaya mountain is mostly situated in the north to guard our boundary. अब जो physical division है वो कौन से चीज़ पे ऊपर डिपेंड है? On the Earth surface. ठीक है. और दूसरी चीज़ जो हिमालय माउंटेन है वो कौन से साइड आती है? नॉर्थ साइड. और वो क्या करते हैं, जो बाउंड्री है इंडिया की उसको गार्ड करते हैं. Its parallel north-south mountain range is divided into 3 parts. और इसके पैरेलल में जो नॉर्थ साउथ माउंटेन है, माउंटेन रेंज है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है. द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द एक्सट्रीम नॉर्थ. द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड दैट इज माउंट एवरेस्ट लाइज हियर. ठीक है. तो जो माउंट एवरेस्ट है वो भी इसी साइड पे है, अवेलेबल है. टू द साउथ ऑफ इट्स लाइज द सेंट्रल हिमालयस और द हिमालयन माउंटेन रेंज वेयर मैनी टूरिस्ट स्पॉट्स एंड प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर देयर. तो ये जो हिमालयस है वो क्या है, वो एक टूरिस्ट स्पॉट के लिए भी वो यूज़ होता है, जिसके अंदर
पूरी कंट्री के लोग वहाँ पे आते हैं टू विजिट एंड टू एंजॉय द सिनेरियो। टू द साउथ ऑफ इट्स लाइज माउंटेन रेंज नोन एज शिवालिक और आउटर हिमालयस, और उसी के साउथ पार्ट में एक माउंटेन रेंज है जिसको क्या नाम दे दिया है, शिवालिक और आउटर हिमालयस। टू द साउथ ऑफ हिमालय लाइज गंगा, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड वास्ट फर्टाइल प्लेन्स मेड अप ऑफ एल्यूवियल डिपोजिटेड बाय द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अब इसके अंदर क्या बताया है कि जो साउथ साइड है हिमालय का, उसके अंदर क्या है, डिफरेंट रिवर्स आर प्रेजेंट, जैसे गंगा, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, और ये सब चीज़ें क्या करती हैं, उसके जो आसपास का एरिया है वो बहुत ही अच्छा है क्रॉप्स के लिए, और वहाँ का जो पूरा एरिया है साउथ का वो बहुत ही फर्टाइल है। The flat plains made up by the rivers are very fertile. High density of population is seen over there due to more agricultural production. और यहाँ पे एक चीज़ ये भी पता चलती है कि जो जगह पे फर्टाइल मतलब फर्टिलिटी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे पॉपुलेशन भी वहाँ पे ज़्यादा है, जिससे क्या होगा कि वहाँ की एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो हाई होती है। To the west of India lies Great Thar Desert. It experiences more heat and less rainfall. अब इसके अंदर क्या बताया है कि जो वेस्ट पार्ट है इंडिया का वहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, डेजर्ट है, उसका नाम क्या है, थार डेजर्ट, जिसको सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है। ये जगह पे सबसे ज़्यादा हीट वहाँ पे एक्सपीरियंस होती है और जो रेनफॉल है वो सबसे कम होती है। समटाइम्स इट डज़ नॉट रेन फॉर 3-4 ईयर्स कंटिन्यूसली, और वहाँ पे कभी कभी 3 से 4 साल तक बारिश वहाँ पे होती नहीं है। वेरी लेस वेजिटेशन इज सीन इन दिस एरिया। टू द साउथ ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स देयर इज एन इन्वर्टेड ट्रायंगुलर प्लेट्यू ऑफ साउथ, और वहाँ की जो वेजिटेशन है वो ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है, और जो लैंड है, जो सॉइल है वहाँ पे वो फर्टाइल नहीं है। टू द साउथ ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स देयर इज एन इन्वर्टेड ट्रायंगुलर प्लेट्यू ऑफ साउथ, और जो नॉर्थर्न प्लेन है, ठीक है, साउथ ऑफ नॉर्थर्न प्लेन वो साइड क्या है, एक इन्वर्टेड ट्रायंगुलर प्लेट्यू है जो वहाँ पे अवेलेबल है। The land surface of that area is uneven. Some parts of it are higher while some part of it are of less height. अब वहाँ की जो हाइट भी है यहाँ पे बताई है कि कुछ जो प्लेट्यूस है वो एकदम, जो लैंड सरफेस है वो एकदम हाई लेवल पे, और कुछ जो है वो एकदम लो लेवल पे है, मतलब जिसकी हाइट बहुत कम है। ओके, देर आर मैनी माउंटेन रेंजेस एंड हिली रीजन्स इन दिस एरिया, और उस रीजन में बहुत सारे माउंटेन और हिली रीजन प्रेजेंट है। देर इज ए अरावली माउंटेन रेंज टू द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ दिस एरिया विच इज़ द मोस्ट एंशियंट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, और जो अरावली माउंटेन रेंज है नॉर्थ वेस्ट रीजन में वो सबसे पुराना माउंटेन माना जाता है पूरे वर्ल्ड का। Vindhya and Saputara mountain range are located to the southeast of it. Narmada and Tapi rivers flow here from east to west and meet Arabian Sea long after flowing through the Vindhya and Saputara mountain ranges. और दूसरी चीज़, वहाँ पे जो नर्मदा और तापी रिवर है वो फ्लो होती है कहाँ से कहाँ तक, ईस्ट टू वेस्ट तक, और वो अरेबियन सी जो है वहाँ पे जाके वो मिल जाते हैं। ठीक है, Eastern Ghat is situated to the east of Southern Plateau and Western Ghat is situated in the west side of Southern Plateau. अब इसके अंदर क्या दिया है, दो घाट इंडिया में है, एक ईस्टर्न घाट और एक वेस्टर्न घाट। तो जो ईस्टर्न घाट है वो कौन से साइड आया है, ईस्ट ऑफ साउथर्न प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ पे ये ईस्टर्न पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, तो जो ईस्टर्न घाट है वो कौन से आया, ईस्ट ऑफ साउथर्न प्लेट्यू। ठीक है, और जो वेस्टर्न घाट है वो कहाँ पे आया है, वेस्ट साइड ऑफ साउथर्न प्लेट्यू। ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स आर इन रो वाइल ईस्टर्न घाट्स इज इंटरमीडिएट।
अब ये जो वेस्टर्न घाट है वो रो में बनाए गए, ठीक है, बनाए गए इन द सेंस ऑटोमेटिक थ्रू नेचुरली ये चीज़ बनी हुई है, और जो ईस्टर्न घाट है वो इंटरमीडिएट है। Since these plateaus are made up of volcanoes, minerals have been found in sample quantity. अब इसके अंदर ये चीज़ भी बताई है कि जो प्लेट्यूस है वो किससे बने हुए हैं, वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है तो उसमें जो वॉल्केनिक निकलता है उससे ये प्लेट्यूस बने हुए हैं, जिसके वजह से वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। Eastern coastal plain is located to the east and western coastal plain is located on the west of southern plateau, ठीक है। Western coast plains are comparatively narrower than the eastern coastal plain. अब जो वेस्टर्न प्लेन्स है वो थोड़े पतले हैं, नैरो है एज कंपेयर टू ईस्टर्न प्लेन्स। गोदावरी, महानदी, कावेरी and Krishna flow towards east and form fertile delta region and meets the Bay of Bengal, ठीक है। ये इसका फ्लो बताया है कि कहाँ से वो चीज़ कहाँ पे आके मिलती है। ब्रह्मपुत्र एंड गंगा फ्रॉम अ वास्ट डेल्टा ऑफ सुंदरवन इन द बे ऑफ बंगाल, तो ये ब्रह्मपुत्र और जो गंगा है वो वहाँ से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिलती है। There are two islands group in India. First is Andaman and Nicobar Island to the southeast of Bay of Bengal and Lakshadweep Island made of corals in the Arabian Sea lie to west coast of Kerala, ठीक है। ये दो इमेज है, ये आपको ये आपको रहेगा लक्षद्वीप आइलैंड का और यहाँ पे आपका आएगा अंडमान आइलैंड्स। इंडियन ओशन इज इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ इंडिया, और जो इंडियन ओशन है वो एक्सट्रीम मतलब एंड ऑफ द साउथ में प्रेजेंट है इंडिया के। नाउ क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। डेली चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड वेदर, ये डेफिनेशन है वेदर का कि जो डेली चेंजेस एटमॉस्फेयर में होता है उसे हम क्या बोलेंगे, वेदर। Climate is the average weather condition of any place for about 30 years. और climate चीज़ क्या होती है, climate जो average weather condition है एक place का about more than 30 years, ठीक है। climate किसको बोलेंगे, जिसका एक average weather 30 years तक same हो उसे हम क्या बोलेंगे, climate. You may have noticed that sometimes the heat increases, sometimes it is cold, and sometimes the sky is covered by clouds and the sun is covered behind the clouds. तो ये चीज़ें क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन है। कभी जो सन है वो सामने आता है, कभी क्या होता है वो क्लाउड्स के पीछे छुप जाता है। The details of winds you might have learned from radio or TV. Following seasons are experienced in India. तो ये चीज़ें आपने टीवी या फिर रेडियो स्टेशन पे सुना होगा कि भाई आज का जो डे है वो ऐसा होगा या फिर इस दिन बारिश हो सकती है, ठीक है। तो ये सब आपने टीवी या फिर रेडियो स्टेशन पे सुना होगा। अब जो क्लाइमेट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मेनली 3 पार्ट है, बट ये चैप्टर में आपको चौथा 4th पार्ट जो है वो भी इसमें बताया है। हियर यू कैन सी दैट नंबर here season and the month where they are occurring. So first one it is winter, it occurs from December to February. Second one it is summer, that is from March to May. Third one it is monsoon, that is June to September. And lastly season of retreating monsoon, that is occurring from October to November. Let's start and learn about this in detail. First one it is winter. Winter is a cold season. Since the sun rays fall diagonally and occasionally snow falls, so the temperature drops in the northern plain and the Himalayan mountain region. Winter कब आता है, जब सन रेस है वो एकदम कम आती है, इसी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो एकदम ड्रॉप हो जाता है, माइनस में चला जाता है। और वो कौन से रीजन में होता है, नॉर्थर्न प्लेन्स और हिमालय माउंटेन रीजन के अंदर ये चीज़ होती है।
द एरियाज ऑफ नॉर्थन पार्ट ऑफ गुजरात एक्सपीरियंस मोर कोल्ड देन द अदर पार्ट ऑफ द स्टेट. डेज आर शॉर्टर इन दिस सीजन. अब सेकेंड चीज़ में ये भी बताई है कि जो नॉर्थन पार्ट है गुजरात का वो ज़्यादा ठंडी उसको लगती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट, और ठंडी के जो सीज़न है उसके अंदर क्या होता है, डेज आर शॉर्टर एज़ कम्पेयर टू अदर season. Now second season, that is summer. Summer is the season of tropical heat. Temperature rises very high as sun rays fall vertically during these days. अब समर सीज़न कौन सा है जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, और ये क्यों होता है, क्योंकि जो सन रेस है वो वर्टिकली यहाँ पे अर्थ पे गिरती है, इसीलिए. टेम्परेचर रिमेन्स लो इन द एरियाज नियर द सी कोस्ट इन कंपेरिजन टू द कंटिनेंटल पार्ट ऑफ द कंट्री. कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ द कंट्री. अब इसके अंदर क्या बताया कि जो टेम्परेचर है वो लो रहता है जो सी कोस्ट है उसके पास में एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ड्राई एंड हॉट विंड्स ब्लो इन द नून टाइम विच इज़ कॉल्ड लू. और जो नून टाइम है दैट मीन्स आफ्टरनून, उस टाइम पे बहुत ही ड्राई मतलब सूखी और गर्म हवा ब्लो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लू. नॉर्थन पार्ट ऑफ गुजरात एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एक्सपीरियंस मोर हीट ड्यूरिंग दिस सीजन. और गुजरात का जो नॉर्थन पार्ट है एंड राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है उसे सबसे ज़्यादा गर्मी ये सीज़न में लगती है. डेज आर लॉन्गर देन द विंटर ड्यूरिंग दिस सीज़न. और जो डेज है वो क्या है, कंपैरिजन में लॉन्गर है एज कंपेयर टू विंटर. नाउ थर्ड वन, मॉनसून सीजन. मॉनसून इज अ सीजन ऑफ रेन. मॉनसून सीजन है वो कौन सा सीजन है, सीजन ऑफ रेन. द साउथ वेस्ट विंड्स फ्लोइंग फ्रॉम द सी साइड और ह्यूमिड. और जो साउथ वेस्ट पार्ट है वहाँ से विंड होते हुए कहाँ जाती है, सी साइड. और ऐसी विंड क्या होती है, बहुत ही ह्यूमिड से भरी हुई होती है, ह्यूमिडिटी. दिस विंड्स ब्रिंग रेन. वन ऑफ द करंट ऑफ दिस विंड्स एडवांस अबाउट द अरेबियन सी टू केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया. और ये जो हवा है वो क्या लाते हैं, बारिश लाती है. जो ह्यूमिडिटी से क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है, जब उसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है तब. तो इसी चीज़ से, इसी विंड से बारिश होती है. और ये विंड के वजह से अरेबियन सी से ये विंड मतलब अरेबियन सी के वहाँ से ये विंड आती है कहाँ तक, टू केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया. While other current of these winds advance towards the Ganga plains through Bay of Bengal, Andaman and Nicobar Islands and eastern India. और अदर पार्ट अगर देखें इसके अलावा तो जो विंड है वो गंगा प्लेन्स के पास में जाती है थ्रू बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड ईस्टर्न घाट. When both the winds currents advance, they meet with each other and bring rain to western Uttar Pradesh, Haryana, Punjab and eastern Ghat. और जब ये दोनों विंड आगे चलती जाती है एडवांस में, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, वो जब एक दूसरे से मिलती है तो वो वेस्टर्न पार्ट में बारिश लाती है. जो कौन से स्टेट आ गए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड ईस्टर्न राजस्थान. With the advent of rain, the peasants are activated to do agriculture work. When winds are obstructed by mountains, they give more rain. और बारिश के वजह से क्या होता है, फिर जो एग्रीकल्चर वहाँ पे लोग करने लगते हैं. और जब विंड माउंटेन्स को जाके टकराते हैं उसके वजह से क्या होती है, वहाँ पे और ज़्यादा बारिश होने लगती है. द रेनफॉल इन गुजरात स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ जून एंड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. अब जो रेन है वो सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ जून से स्टार्ट होती है या फिर लास्ट टू लास्ट जुलाई ऑफ
first week of July. It arrives all over Gujarat. Gujarat does not have large mountains in the way of this winds, so less rainfall is there. और ये पूरे गुजरात में वे ऑफ होती है, अराइव होती है, लेकिन गुजरात में क्या है, ज़्यादा लार्ज माउंटेन्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, लेस रेनफॉल होता है. सिंस मोस्ट ऑफ द कल्टिवेशन इन इंडिया इज डिपेंड ऑन द रेनफॉल. ठीक है, ये हम सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ जो एग्रीकल्चर होता है वो रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंड होता है. सो इट इज़ कंसिडर्ड दैट गुड मानसून सीजन अ लार्ज क्रॉप इन एग्रीकल्चर. दिस सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर. और ऐसा माना जाता है कि अगर मानसून सीजन अच्छा है तो क्या है, हमारे पास अ लार्ज क्रॉप इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा क्रॉप हमारे पास रहेंगे. एंड दिस सीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर. और ये सीज़न एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ लास्ट सीज़न, दैट इज़ रिट्रेंटिंग मानसून विंड सीजन. Winds blow from land to sea in this season. It is seen that this condition is absolutely opposite to the monsoon season. अब विंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लैंड से सी के तरफ वापस रिटर्न जाती है. कौन से सीजन में, रिट्रेंडिंग मॉनसून विंड सीजन में. ठीक है, और ऐसा देखा जाता है कि जो मॉनसून सीजन है उसका पूरा ऑपोजिट ये सीजन होता है. दिस विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट blow from land, so they are dry, hence they do not give rain. अब मानसून सीजन में क्या होता है, अभी हमने देखा कि मानसून सीजन में बारिश आती है और ये उसका ऑपोजिट है. दैट मीन्स बारिश कैसे आती है, जब सी से हवा लैंड के तरफ आती है तो क्या होती है, बारिश. अब यहाँ पे उसका उल्टा होता है, जब लैंड से हवा वापस सी की तरफ जाती है तो वो एकदम ड्राई होती है और वो हमें क्या, रेन भी नहीं प्रोवाइड करती है. स्काई इज क्लियर विदाउट क्लाउड्स इन दिस डेज. और जो स्काई है वो एकदम क्लियर होता है. टेम्परेचर इंक्रीजेज ग्रेजुअली विच एडवर्स इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ. अब ऑब्वियसली चीज़ है, अगर ड्राई विंड जाएगी तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा. ठीक है, और उसके वजह से जो ह्यूमन हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा खराब होती है. टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एज अक्टूबर एंड सेमी कोल्ड इज एक्सपीरियंस इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ नवंबर. अब ये जो टेम्परेचर है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द अक्टूबर. ठीक है, और सेमी कोल्ड मतलब एकदम सर्दी भी नहीं, एकदम गर्मी भी नहीं, ये चीज़ नवंबर से अर्ली मॉर्निंग में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, जिससे क्या है कि ह्यूमन लाइफ जो है वो बीमार पड़ना वहाँ पे चालू हो जाते हैं. Since these winds pass over the Bay of Bengal, they are humid and give rain in Tamil Nadu and Andhra Pradesh, situated on the eastern side of India. अब ये जो हवा है वो बे ऑफ बंगाल से पास होती है और वो चीज़ क्या होती है, बहुत ही वो हवा होती है वो बहुत ही ह्यूमिड से भरी हुई होती है, जिसके वजह से वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पे ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में वहाँ पे बारिश वहाँ आती है. Distinct difference of season is experienced in the climate of India. Due to this peculiarity, generally it is called monsoon climate. और ये differentiate इतना सारा जो अलगपन है सभी सीजन से वो हम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो सिर्फ कहाँ पे है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के अंदर. और इसी वजह से नॉर्मली इस चीज़ को मॉनसून क्लाइमेट भी बोले जाते हैं. ठीक है, सो दिस वॉज द एंड ऑफ टुडे सेशन. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स. वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन. टिल दैट, स्टे होम, स्टे सेफ.